अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माई सन द फैनेटिक बाय हनीफ कुरैशी। ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम करैक्टर्स को, समरी को, थीम्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम अपने टाइटल को देखते हैं। तो टाइटल के अंदर जो है वो क्या है, माई सन द फैनेटिक। फ़ैनेटिक क्या होता है वो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं। फ़ैनेटिक जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ के लिए, या फिर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड होता है किसी चीज़ के लिए, या फिर जो है कि एक्सट्रीम बिलीव्स होते हैं। और ये जो पर्सन है ये केयर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे जो उसके सराउंडिंग में है, और वो हर चीज़ वो करता है जिससे जो है वो अपने अचीव कर सके अपने गोल्स को। तो अब आप लोगों को जो है वो फ़ैनेटिक की समझ लग गई होगी। अब हम जो है वो इस शॉर्ट स्टोरी की इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो फ़र्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी द न्यू यॉर्कर के अंदर 1994 के अंदर, और इसको बाद में जो है वो प्रिंट किया गया था। उनकी एक कलेक्शन थी शॉर्ट स्टोरीज़ की, उसके अंदर 1997 के अंदर। और इस शॉर्ट स्टोरी पर जो है वो फ़िल्म भी बनी है और सेम टाइटल है उस फिल्म का भी। और इस शॉर्ट स्टोरी की जो है वो थर्ड पर्सन नरेशन है। इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो सेट किया गया है लंदन। यहाँ पे जो GB है वो ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ है, इसका मतलब है। और ये डील करती है शॉर्ट स्टोरी फादर एंड सन्स के रिलेशनशिप को। और वो जो है ये पाकिस्तान से जो है आए हुए हैं, और ये स्टोरी जो है फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स के ऊपर बेस करती है। इमिग्रेंट्स वो होता है कि जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर जो है वो परमानेंटली रहने के लिए आ जाए। अब हम अपनी शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा परवेज़ का। ये फादर है अली का और इसकी एज जो है वो मिड 40 है। ये जो है ये पैदा हुआ था लाहौर पाकिस्तान के अंदर, और ये टैक्सी ड्राइवर है 20 ईयर्स से। और ये जो है ड्रिंक करता है अल्कोहल को अपनी वक्त पर भी। और ये जो है वो ये ख्वाब देखता है कि वो जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो अली अपने बेटे को जो है वो सक्सेसफुल देखना चाहता है। और ये फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है। अब नेक्स्ट करेक्टर है अली का। अली जो है ये परवेज़ का बेटा है, और ये सेपरेट हो चुका है जो अपनी इंग्लिश गर्लफ्रेंड है इसकी उससे, और ना ही इसका कोई कांटेक्ट है जो उसके ओल्ड फ्रेंड से। और इसने जो है वो एजुकेशन हासिल की है एज एन अकाउंटेंट। इंटेलिजेंट है, और ये जो है क्रिकेट के अंदर, स्विमिंग के अंदर, फुटबॉल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी है। 5 टाइम की ये नमाज़ पढ़ता है। और ये जो है अगेंस्ट है जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना उसके ऊपर। ये हेटफुल है, इनटॉलरेंट है। अब यहाँ पे स्टोरी के अंदर जो है वो हमें इसका जो चेंज है बिहेवियर के अंदर वो दिखाया गया है। क्योंकि ये पहले जो है ये सारी जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ की जो ट्रेडिशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा पहले लाइक करता है, लेकिन बाद में जो है ये अपना चेंज कर लेता है। और ये जो है सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट है। और इस स्टोरी के अंदर जो है ये हमें दिखाया जाएगा कि परवेज़ जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता कि क्या चल रहा है, क्योंकि अली जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। और वो जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज कर लेता है, रिलीजियस बंदा बन जाता है। और लास्ट वाला करेक्टर है बैटिना का। ये एक प्रोस्टिट्यूट है जो कि परवेज़ जो टैक्सी चलाता है तो ये उसकी रेगुलर जो है वो कस्टमर है। और बैटिना को जो है वो एक दफ़ा परवेज़ ने जो है वो इसका वॉयलेंट कस्टमर था उससे जो था वो बचाया था। तब से ये दोनों जो है वो एक दूसरे को जानते हैं। तकरीबन 3 साल होने वाले हैं एक दूसरे को जानते हैं, स्टोरी के अंदर बताया जाता है। अब हम जो है वो अपनी समरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी जो है माई सन द फैनेटिक, जो कि हनीफ कुरैशी ने जो है वो लिखी है, और ये किसके अबाउट है, जो प्रॉब्लम्स हैं बिटवीन परवेज़ जो कि एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट है इंग्लैंड के अंदर, और उसका जो सन है अली, उसके बारे में। स्टोरी जो है वो डील करती है फादर एंड सन्स के रिलेशनशिप के बारे में, और इसके अलावा ये हमें जो है वो शो करवाती है जो कि प्रॉब्लम है सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट्स की ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उनकी। परवेज़ जो है ये एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट है, रह रहा है इंग्लैंड के अंदर, और ये वर्क करता है एज ए टैक्सी ड्राइवर। और ये जो है वेस्टर्न के जो वेज़ हैं लाइफ गुजारने के उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करता है। जब से जो है वो अली के बिहेवियर के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हुई हैं, तो परवेज़ जो है वो कहते हैं कि कुछ जो है वो रॉन्ग हो रहा है उसके बेटे के साथ।
तो जो परवेज़ है उसको जो है वो शक है अपने बेटे के ऊपर, तो ये अपने बेटे के रूम के अंदर जाता है, वहाँ पे काफ़ी देर बैठता रहता है और वहाँ से जो है वो कुछ क्लूज़ ढूँढता है। और वहाँ पे वो देखता है कि जो इसका रूम है, पहले जो क्लॉथ से, बुक से, क्रिकेट बैट से, वीडियो गेम्स से जो था वो फुल होता था, अब वो क्या है, नीट है और एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है। जो कि पहले जो था वो काफ़ी ज़्यादा मेस किस्म का हुआ पड़ता था। परवेज़ जो है वो इनिशियली तौर पर अपने बेटे से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इसका बेटा जो है वो जो ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, न्यू बुक्स हैं, फैशनेबल जो क्लोथ्स हैं और जो बॉयज़ हैं, उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसका उठना बैठना है। अब जो है वो अली ने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी छोड़ दिया है और जो उसकी जो इंग्लिश गर्लफ्रेंड है उसको भी छोड़ दिया है। और ये चीज़ जो है ये परवेज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहा कि ये क्यों किया है उसने। तो एक दिन जो है परवेज़ जो है वो अपने बेटे से पूछता है, यू डोंट प्ले योर गिटार एनी मोर। तो वो जो है वो उसे रिप्लाई करता है, देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी डन। जो परवेज़ है ना वो रेस्टलेस दिखाया गया है, उसको नींद नहीं आती, वो विस्की पीता है, पूरी-पूरी बॉटल जो है वो ख़त्म कर देता है और यहाँ तक कि वो अपने वर्क पर भी जो है वो पीता है। अब ये सोचता है कि ये जो है ये मैटर जो है वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करे, लेकिन वो जो है वो नहीं चाहता। वो क्योंकि पहले जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पंजाबीज़ हैं, वो उनके साथ पहले डिस्कस करता है अपने बेटे की एजुकेशन में अच्छा था, क्रिकेट के अंदर, बुक्स के अंदर और क्लोथ्स जो थे, उसका रहने सहने सहने का जो तरीका था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब वो अपने फ्रेंड्स को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसके बिहेवियर के अंदर जो है वो चेंजिंग आ गई हैं। और ये जो है ये जो इसके जो फ्रेंड्स के जो बेटे थे उनके बारे में ये कहता था कि तुम लोगों ने उसको उनकी जो है वो परवरिश अच्छी नहीं की, क्योंकि वो जो हैं वो कार्ड्स खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जब ये चीज़ जो है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन वो जो है वो शेयर नहीं करता, क्योंकि उसको ये डर होता है, क्योंकि ये इसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी पंजाबीज़ हैं और ये अक्सर जो है अपने फ्रेंड्स को कहता है कि तुम लोगों के जो बेटे वो कार्ड्स खेलते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो मुलव्वस हैं। लेकिन वो अपने बेटे की तारीफ़ करता है कि मेरा बेटा जो है वो इन सब चीज़ों के अंदर नहीं है, क्योंकि वो स्विमिंग अच्छी करता है, इसके अलावा क्रिकेट खेलता है, वीडियो गेम्स खेलता है और फैशनेबल क्लोथ्स जो है वो पहनता है। तो एक दिन क्या होता है, ये अपने फ्रेंड्स को जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है, जो कि उसके सन के बारे में है। तो उसके फ्रेंड जो हैं वो उसको मशवरा देता है कि शायद उसका जो बेटा है वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया उसने, इस वजह से उसके रूम के अंदर जो सारी चीज़ें थी, जो बुक्स थी, जो क्रिकेट बैट्स था, वीडियो गेम्स थी, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जो है वो ड्रग्स लेने की वजह से उसने वो सारी चीज़ें जो हैं वो बेच दी होंगी। तो ये क्या करता है, अपने बेटे पर जो है वो नज़र रखता है, अपने बेटे के कमरे को जाके देखता है कि शायद इसको जो है वो कोई क्लू मिल जाए कि ये जो है वो ड्रग्स वगैरह करता है। लेकिन इसको जो है वो कोई ड्रग नहीं मिलता। तो ये नेक्स्ट क्या करता है, तो ये जो बैटिना है उससे जो है वो बात करता है। बेटिना जो है वो परवेज़ को जानती है 3 साल से, क्योंकि परवेज़ ने जो था एक वायलेंट क्लाइंट था बेटिना का, जिससे जो था इसने इसको रेस्क्यू किया था। जब से ये दोनों आपस में एक दूसरे को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब ये बेटिना को जो है वो अली के बारे में बताता है, तो वो उसको एडवाइस करती है कि उसको जो है वो देखे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो है वो उस पर देखे कि वो क्या क्या करता है, उसके बारे में क्लूज़ ढूंढे। उसको कहती है उसकी एडिक्शन के बारे में जो है वो क्लूज़ ढूंढे। लेकिन क्या करता है, वो जब ऑब्ज़र्व करता है अपने बेटे को, तो लेकिन वो उसको कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो एडिक्शन के लिहाज से वो कोई नहीं मिलती। लेकिन वो कहता है कि फ़िज़िकली जो है वो उसके बेटे के अंदर जो है वो चेंजिंग आई है, कि उसने जो है वो बियर्ड रख ली है और उसकी जो सारी चीज़ें थी वो उसने चैरिटी शॉप्स के अंदर जो है वो दे दी हैं। और इसने ये चीज़ नोटिस की है कि जो उसका बेटा है उसने 5 टाइम जो है वो नमाज़ पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो परवेज़ जो है वो कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ जो है बाहर जाऊंगा और उससे जो है वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन क्या होता है, जब ये रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो जो परवेज़ होता है वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर लेता है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। अली जो है वो अपने फादर को जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है, क्योंकि उसने जो है वो रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रिंकिंग करना जो है वो जायज़ नहीं है मुसलमानों को। और वो कहता है कि तो आपको जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो चेंज करना चाहिए। और साथ में ही ये अपने फादर को ये बताता है कि वो जो है वो अकाउंटिंग की स्टडीज़ जो है उसको छोड़ना चाहता है। अब इसके अलावा जो परवेज़ है वो उसने कहा था, उसको ये भी याद दिलाता है कि आपने सुबह जो है वो मदर से कहा था कि तुमने जो है वो सुबह का गोश्त जो है पकाना है। तो ये चीज़ से जो है ये मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जो है अपनी वाइफ को जो है वो इसके सामने ही जो है कहा था। और इसके अलावा ये अपने फ्रेंड के साथ जो है वो अक्सर जो है इसने मशरूम्स वगैरह जो है वो
खाया हुआ है। अपने फ्रेंड के साथ जब ये बाहर होता है तो उनके साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा खाता है। तो उसका फादर जो है वो कहता है कि हम जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, जो वेस्टर्न मटेरियल है वहाँ पर। कहता है कि हम जो हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो रह रहे हैं, तो वो कहता है कि यू आर टू इम्प्लीकेटेड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये जो है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रिंकिंग कर लेता है परवेज़। तो ये कहता है, ये अपने फादर को कहता है कि जो वेस्टर्न मटीरियलिस्ट हैं वो हमें हमसे जो है वो हेट करते हैं। अली जो है कहता है, वो ये कहता है कि हाउ कैन यू लव समथिंग विच हेट्स यू। मतलब ये जो है अपने फादर से कहता है कि जो चीज़ आपसे नफ़रत करती है आप उससे कैसे जो है वो मोहब्बत कर सकते हैं। अब जो परवेज़ है ना उसको लग रहा है कि उसने अपने बेटे को जो है वो खो दिया है, और इसके बेटे ने जो इसको क्रिटिसाइज़ किया है ना वो इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये चाहता है कि इसका बेटा जो है वो घर छोड़कर जो है वो चला जाए। लेकिन जो बेटी ना है वो उसको कन्विंस करती है कि उसको वो कोशिश करे आइडेंटिफाई करने की अपने सन के साथ, और वो क्या करता है वो अपनी बियर्ड जो है वो उसको बढ़ा लेता है ताकि उसका बेटा जो है वो उस पर यकीन करने लगे। लेकिन जो अली है वो स्टिल जो है वो इस चीज़ से जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके फादर जो है वो कुरान को जो है नहीं पढ़ते। अब एक दिन क्या होता है कि जब परवेज़ और उसकी जो वो फ्रेंड प्रोस्टिट्यूट है वो एक दिन टैक्सी के अंदर बैठ के जो है वो जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे इनको जो है वो अली मिलता है स्ट्रीट पर। वहाँ पे जो है ये रुकते हैं और उसको जो है वो अपने साथ लेकर आते हैं। अब इसको क्यों साथ लेते हैं, क्योंकि बेटीना जो है वो उससे बात करना जो है वो चाहती है। लेकिन जब वो उससे कहती है तुम्हारे फादर जो हैं वो तुमसे प्यार करते हैं, तो अली जो है वो उसको गुस्सा आ जाता है और वो जो है वो इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटीना जो है वो कार से जो है वो चली जाती है निकल के। अब परवेज़ जो है वो उसको गुस्सा आ रहा है उसके बेटे के ऊपर, और वो जो है वो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देता है। और जब वो वापस घर आते हैं तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग करने के बाद अपने बेटे के रूम के अंदर जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मारता है। उसको मारने के बाद जो है वो सन जो है वो रिएक्ट नहीं करता कोई भी, सिर्फ उससे जो है वो एक क्वेश्चन पूछता है। वो क्या होता है कि सो हु इज़ द फैनेटिक नाउ, कि अब जो है वो फैनेटिक कौन है। ये जो है ये अपने फादर से जो है वो क्वेश्चन करता है। तो इसी के साथ जो है वो हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। अब इस स्टोरी के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमें दिखाया गया है वो क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को। अब जो हमारे राइटर हैं हनीफ कुरैशी, उन्होंने जो है वो स्टीरियोटाइप्स को यहाँ पे दिखाया गया। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि फिक्स्ड और ओवर जनरलाइज बिलीव्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पे जो हमारे राइटर है हनीफ कुरैशी, उन्होंने जो है वो फाउंडेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनके ऊपर जो है फोकस किया है। वो कौन सी हैं? वो कल्चर, रिलीजन, मोरालिटी। और ये क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वो बिल्ड कर सके अपने करैक्टर्स को, और इसके अलावा जो है वो रीडर के माइंड को और उनकी जो परसेप्शन है उनको, उनके लिए जो करैक्टर है इस स्टोरी के अंदर, वो उनके अंदर जो है वो सर्टन टाइप्स की स्टीरियोटाइप्स जो है वो हमें दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा करैक्टर था अली, उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम दिखाया गया है, और उसने जो है वो बीयर्ड रख ली है। अब आपको याद होगा कि मुस्लिम लोगों के साथ जो है वो कुछ स्टीरियोटाइप्स अटैच की गई हैं। चाहे ये इंग्लैंड वाले जितना भी कह दें कि आप लोगों को जो है वो फ्रीडम दी जाती है किसी भी लिहाज के लिहाज से, आप जो मर्ज़ी करें अपने कल्चर के लिहाज से, तो लेकिन मुस्लिम्स के साथ जो है वो स्टीरियोटाइप्स अटैच की गई हैं। वो कौन सी हैं? जब ट्विन टावर्स के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में 9/11 अटैक हुआ था, सितंबर 11 2001 का इंसिडेंट आपको याद हो। उसमें क्या था कि जिस भी बंदे की दाढ़ी होती थी उसको जो है वो टेररिस्ट कंसिडर किया जाता था। अब यहाँ पे जो है जो हनीफ कुरैशी है ना, उन्होंने यूज़ किया है इस फेयर को। जब परवेज़ जो है ये डिस्कवर करता है कि जो अली है वो टर्न हो गया है इस्लाम की तरफ, और ये फेयर जो है ये हमें दिखाया गया है, ये उसकी ड्रग्स की एडिक्शन से ज़्यादा जो है ये इसका इस्लाम की तरफ आना जो है वो उसको ज़्यादा खौफज़दा कर रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें दिखाई गई है वो प्रोस्टिट्यूशन है, और ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, और ये जो है ओल्डेस्ट स्टीरियोटाइप्स है ह्यूमन कल्चर के अंदर। अगर हम थ्रू आउट देखिए कल्चर, लिटरेचर, स्क्रिप्चर, आर्ट और इवन साइंस के अंदर जो भी है प्रोस्टिट्यूशन जो है उसको ट्रीट किया जाता है एक नेगेटिव प्रोफेशन के लिहाज से। तो ये चीज़ें जो थी हनीफ कुरैशी ने जो थी वो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो हमें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है वो दिखाई हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन जो है वो हमें दिखाया है। इमिग्रेशन क्या होता है? हम अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जो है वो परमानेंटली
रहने के लिए चले जाएं। फैमिलीज़ जो हैं वो मूव करती हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर की तरफ, तो लेकिन उनको जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी जो है वो परवेज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन उसने जो है अपने होमलैंड पाकिस्तान को छोड़कर इंग्लैंड की तरफ जो है वो चला गया। हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग यही बात है। और वो क्यों गया था, उसकी रीज़न ये थी कि जो वॉर थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो कि उससे बचना चाहता था, और ये जो है अपने लिए एक बेटर प्लेस जो है वो कंसिडर करता था इंग्लैंड को। अली जो है वो इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ, तो उसने जो है वो अली से ये नहीं कहा कि मैं इंग्लैंड से हूँ, बल्कि उसने कहा कि मैं जो हूँ वो पाकिस्तान से हूँ। और वो जो है एक ट्रू कल्चरल पार्ट नहीं है लंदन का। अली जो है वो स्टोरी के अंदर कभी पाकिस्तान तो नहीं गया, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तानी कल्चर की तरफ है। तो इसके अंदर जो है वो हमें लैक ऑफ आइडेंटिटी भी जो है वो दिखाई गई है, जो कि इसकी फैमिली की इस्लामिक रूट की तरफ से। अब इस स्टोरी के थीम्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है वो कल्चरल क्लैश को जो है वो दिखाया गया है, कन्फ्रंटेशंस ऑफ जनरेशन्स को जो है वो शो किया गया है, फादर्स एंड सन का जो रिलेशनशिप है उसको शो करवाया गया है, और जो ट्रेडिशनल वर्सेस जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उनको जो है वो दिखाया गया है। ये इसके मेन थीम्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हम आइडेंटिटी का भी थीम्स ले सकते हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का भी ले सकते हैं, या फिर आप रिलीजन भी अकेला कह सकते हैं। इसके अलावा रिस्पेक्ट का, इंटीग्रेशन का और इमिग्रेशन का भी जो है वो इसके अंदर थीम्स आ जाता है। यही था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।